कहते हैं अगर इरादे नेक हो और हौसले बुलंद तो आदमी बड़ी से बड़ी जंग भी आसानी से जीत जाता है। बड़ी से बड़ी आफत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी का जीता जागता उदाहरण है नालंदा के हसनपुर की रहने वाली एक लड़की विभा कुमारी। विभा ने अपने धैर्य, साहस और हौसले के बल पर जीवन की वो जंग जीती जिस जंग में अक्सर बड़े बड़े सूरमा भी हार जाते हैं। विभा कुमारी, आज लोग इसे बिहार की जांबाज बेटी कहते हैं। जन्म 1991, स्थान हसनपुर गांव, जिला नालंदा, बिहार। यूं तो विभा बचपन से ही पढ़ने में मेधावी और मेहनती थी। अपेक्षाकृत कमजोर लोगों की सहायता करना इसकी आदतों में शामिल था। लेकिन भगवान ने इसकी एक ऐसी परीक्षा ली जिसे सुन और देखकर आपके पैरों तले की जमीन ही खिसक जाएगी। पहले आप विभा के बारे में जान लीजिए। इसने अपनी कड़ी मेहनत से वर्ष 2015 में पुलिस की नौकरी प्राप्त कर ली। 4 जुलाई 2015 को इसे कटिहार के बीएमपी 7 में नियुक्ति मिली। नौकरी ज्वाइनिंग के 6 महीने बाद विभा को ट्रेनिंग के लिए भागलपुर भेजा गया। 1.5 साल तक विभा ने भागलपुर में प्रशिक्षण प्राप्त किया और उसके बाद वह कटिहार के ही बीएमपी 7 के दंगा निरोधक की महिला बटालियन में शामिल हो गई। विभा अपनी नौकरी में ठीक ठाक काम कर रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन इस बेचारी को क्या पता था कि एक महाआफत उसका इंतजार कर रही है। ऐसी महाआफत जो बड़े बड़े सुरमाओं को भी धूल चटा देती है। इस महाआफत से अनभिज्ञ विभा खुशी खुशी नौकरी में अपनी सेवा दे रही थी। तभी अचानक उसे अपने घर जाने की आवश्यकता पड़ी। घर जाने के लिए उसने विभाग से छुट्टी ली और 7 दिसंबर 2019 को कैपिटल एक्सप्रेस से अपने घर नालंदा जिले के लिए रवाना हो गई। विभा को नालंदा जाने के लिए पटना से कुछ पहले बख्तियारपुर रेलवे जंक्शन पर उतरना था। अहले सुबह ट्रेन बख्तियारपुर स्टेशन पर पहुंच गई। अभी विभा बख्तियारपुर स्टेशन पर उतर ही रही थी कि उसका पांव फिसला और वो नीचे जा गिरी। बस यही महाआफत उसका इंतजार कर रही थी। पैर फिसलते ही उस पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। वो बुरी तरह घायल हो गई। आ रहा पुलिस आ रहा पुलिस आ रहा पुलिस आ रहा आ रहा पुलिस आ रहा पुलिस आ रहा। इस घटना ने विभा की पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी। इस हादसे में विभा इतनी अधिक घायल हो गई कि इलाज के दौरान उसके दोनों पैर काटने पड़े। डॉक्टरों के कई महीनों की जद्दोजहद के बाद विभा ठीक तो हो गई, लेकिन उसके पास उसके दोनों पैर नहीं थी। वह असहाय थी, दुखी थी। अब वो चल फिर नहीं सकती थी। अब विभा का क्या होगा, यह सब लोग सोच रहे थे। ऐसी घटनाएं बड़े बड़े धैर्य वालों के भी हौसले तोड़ देती है। लेकिन विभा के अंदर कुछ और ही चल रहा था। वो जीना चाहती थी। उसकी जीने की इच्छा को देख उसका इलाज कर रहे डॉक्टर भी अचंभित थे और शायद यही वजह थी कि विभा ने मौत को भी मात दे दी।
हाँ, यहाँ विभा के सहकर्मियों की भी चर्चा करना आवश्यक होगा। नमस्कार, आइए मिलते हैं और मिलवाते हैं कटिहार बीएमपी 7 वाहिनी में नियुक्त विभा कुमारी से। विभा कुमारी एक ऐसी जाबाज लड़की है जिन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा हादसा होता है उस हादसे का वो शिकार हुई हैं, और उस हादसे के बाद उन्होंने अपने आप को कैसे संभाला, कैसे संवारा, और आज पुनः उस हादसे के बाद ड्यूटी कर रही हैं, कार्यरत हैं। वो क्या हादसा था और कैसे अब उनका लाइफ स्टाइल है, आइए मिलते हैं विभा कुमारी से और देखते हैं उनके जज्बे को, सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। ये बताइए कि ये पुलिस में कब आई आप? 2015 में। 2015 में। पुलिस में ही क्यों आई? पुलिस का नौकरी अच्छा लगता था, इसीलिए चला। अच्छा, तो इसमें फैमिली वालों का भी सपोर्ट रहा? जी सर। परिवार में और कौन कौन है? परिवार में 3 बहन है, 1 भाई है, मम्मी पापा। वो कहाँ है अभी? आप किसके साथ रहते हैं? माँ के साथ। माँ के साथ रहते हैं। बीएमपी में कब आई आप? 2015। कटिहार पहली पोस्टिंग हुई? जी सर। अच्छा, आने के बाद के कैसा लग रहा था ये पुलिसिंग? अच्छा लग रहा था। क्या जॉब, क्या वर्क कर रही थी इसमें? इसमें हम पहले तो ट्रेनिंग 1.5 साल चला, उसके बाद फिर कंपनी में पोस्टिंग हुआ। किशनगंज में थे पोस्टिंग, उस समय घटना जिससे हुआ था, छुट्टी जा रहे थे तो वही छुट्टी ट्रेन से उतरने के दौरान। कैसे घटना कैसे घटी, कहाँ जा रहे थे? तो किशनगंज से बख्तियारपुर जा रहे थे, वहीं बख्तियारपुर उतरने में दोनों मेरा पैर कट गया। स्लिप कर रहे जी थे? सर। अकेली थी? हाँ अकेले थे। क्या हुआ उस समय की घटना, क्या हो गई थी? स्लिप करने के बाद क्या हुआ? स्लिप करने के बाद हमको तो कुछ नहीं पता, जब नीचे गिर रहे तब हम चिल्ला रहे हैं कोई जान बचाओ, जान बचाओ, कोई नहीं दौड़ा। उसमें जब ट्रेन पार हुआ तो हाथ से देखने दोनों मेरा पैर कट गया, तो वो वहीं हम रोने लगे पूरा, तो रोने लगे, कोई नहीं दौड़ा। एक घंटा तक चिल्लाए हम, वहीं पटरी पर बैठे बैठे फ़ोन किए, घर फ़ोन किए, फिर यहाँ डिपार्टमेंट में फ़ोन किए, फिर वहीं एक लड़का जा रहा था, वहीं हमको भर्ती करवाया। जीआरपी वाला के बोला सदर अस्पताल भर्ती किया बख्तियारपुर में, फिर वहाँ से PMCH रेफर कर दिया, वहाँ भी स्थिति नहीं ठीक रहा, फिर प्राइवेट में हॉस्पिटल में इलाज चला। विभा के पिता खेतीहर मजदूर थे और उसका एकमात्र भाई दूर कहीं एक निजी व्यापारी के यहाँ नौकरी करता है। पिता के पास विभा का बेहतर इलाज के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और यह बात विभा के सहकर्मी अच्छी तरह जानते थे। इसलिए सभी सहकर्मियों ने मिलकर आपस में चंदा किया और विभा के पिता के सुपुर्द कर दिए ताकि विभा के बेहतर इलाज में कोई कमी न रह जाए। विभा के पिता ने भी इन्हीं पैसों के बल पर उसे एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जिससे विभा पूरी तरह ठीक हो पाई। घाव ठीक होने के बाद डॉक्टरों ने विभा के कटे पांव के स्थान पर कृत्रिम पैर लगा दिए। धीरे धीरे विभा इस कृत्रिम पैरों के सहारे चलने की कोशिश करने लगी। विभा की मेहनत रंग लाई और वह चलने फिरने के लायक हो गई। कहते हैं भाग्य भी बहादुरों का ही साथ देता है। शायद इसलिए विभा को एक बार फिर कटिहार के ही बीएमपी 7 में दोबारा योगदान देने का मौका मिला और उसने पिछले वर्ष 12 जून 2020 को योगदान भी दे दिया। तब से लेकर आज तक विभा बीएमपी 7 में लगातार अपनी सेवाएं दे रही है। इस मुसीबत के दौरान विभा की मां ने भी अपनी पुत्री का भरपूर साथ दिया। वह हर दुख की घड़ी में विभा के पीछे लगातार खड़ी रही और आज भी वह विभा के साथ ही बीएमपी 7 के एक क्वार्टर में रहती है, जबकि विभा के पिता अपनी खेती गृहस्थी होने के कारण नालंदा के हसनपुर में रहते हैं, जबकि भाई महाराष्ट्र में नौकरी करता है। फिर धीरे धीरे जो है वापस जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ रही है, क्योंकि पटरी पर से स्लिप किए थे, फिर जिंदगी की गाड़ी पटरी पर आ रही है। अब कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है कि पहला जैसे जो हादसा होने वाला था मेरा जिंदगी। क्या लगा था उस समय कि फिर से हम ड्यूटी ज्वाइन कर पाएंगे? फिर से हम नहीं लग रहा था, नहीं ऐसा लग रहा था कि अब मेरा जीवन
अब पुनः जो है पटरी पर आ गया है, अब कैसा फील कर रहे हैं? अब अच्छे लग रहा है कि हम भी सब की तरह हम भी चल सकते हैं, सबकी तरह ड्यूटी भी कर रही हैं। जी सर। और परिवार का सहयोग कैसा है? परिवार का सहयोग पूरा सपोर्ट है। जब से हादसा सब पूरे फैमिली मेरे साथ है, माँ के साथ रहती है और घर पर रहती है। छोटी बहन है जी, वो सब पढ़ाई लिखाई कर रही हाँ, है। पढ़ाई लिखाई। और डिपार्टमेंट का सहयोग कैसा है आपके साथ? डिपार्टमेंट का सहयोग भी पूरा मिला। ऐसे जो हालात के शिकार हो जाते हैं, टूट जाते हैं, वैसे नहीं, लोगों को- हिम्मत टूटना नहीं चाहिए, अपने हिम्मत से भी आत्मबल से काम लेना चाहिए। तो चलिए, हालात कोई भी हो, निश्चित रूप से उस हालात से लड़ने की क्षमता होनी चाहिए, और ये जज्बा, ये सीख मिलता है विभा कुमारी से। आइए मिलते हैं विभा कुमारी की माँ से। कहते हैं कि विपत्ति कोई भी हो, माँ का साथ कभी नहीं छूटता है। तो इस विपरीत परिस्थिति में, इस विपत्ति में भी विभा कुमारी की माँ उनके साथ है। सर, हम तो गिरने के बाद फोन गए तो 3 बजे करीब रात मान नहीं पाए, लेकिन पीएमसीएच में पहुँचे, बच्चे को नीचे लेटा दिया था, नहीं बर्दाश्त हुआ। तो बच्चा ने बोला कि मम्मी बचाना है, तो हम बोले चलो करो। डॉक्टर की हम ट्रॉली पर इधर उधर खोजते रहे, ट्रॉली नहीं मिला डॉक्टर भर्ती कर पाए। लेकिन अब से पुनः जिंदगी पटरी पर आ गई है, विभा फिर से जो है ड्यूटी पर कार्यरत हैं। हाँ, तो डॉक्टर ने सलाह दिया कि पैर तक का चला गया, लेकिन पैर हम लगवा के हम बुलवा देंगे। इतना ही वादा किया था, वही सब चला। बीएमपी 7 से केबीसी न्यूज कटिहार के लिए रवि झा। विभाग के धैर्य, हौसले और मेहनत को लेकर बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद भी उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। विभाग के लगातार मेहनत और सेवा भावना एवं संघर्ष क्षमता को देखते हुए कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने उसे पुरस्कृत करने की घोषणा की है। महिला के लिए जो इनके जज्बे को सलाम है, क्या घटना घटी थी और कैसे? एक महिला थी जो ड्यूटी में आ रही थी, उसी दौरान ट्रेन से गिरने के कारण उसके दोनों पैर कट गए थे। 2019 की घटना है, लेकिन ये काफ़ी साहसी महिला है। इसने फ़ोन करके सभी को, परिजनों को सूचना दिया था, और उसके बाद इसका इलाज हुआ, आर्टिफिशियल पैर लगा है, और ये फिर ड्यूटी ज्वाइन की है। आज कमांडेंट दिलनवाज अहमद द्वारा बीएमपी 7 में एक विशेष विभाग शुरू किया गया है। ये विभाग है चाइल्ड केयर सेंटर। इस सेंटर में बीएमपी 7 में कार्यरत महिलाएं ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को छोड़ सकती हैं, ताकि बच्चों की उचित देखभाल हो सके और महिलाएं अपनी ड्यूटी को बेफिक्र होकर अंजाम दे सके। ये बीएमपी 7 कटिहार है, जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं अभी कार्यरत हैं, जो महिला सिपाही के रूप में, मतलब 20 से 30% तक महिलाएं कार्यरत हैं। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको ड्यूटी के दौरान बच्चों को लेकर ड्यूटी करनी पड़ती थी, और काफ़ी उनको कठिनाई होती थी। इसी को देखते हुए अभी एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया है, जिसमें छोटे बच्चों के लिए जो भी उपलब्ध सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, और प्रशिक्षित एएनएम हैं जो हमारे पुलिस बल में कार्यरत हैं उनको, और भी कई जो इस योग्य हैं 4-5 महिलाओं को उसमें सुरक्षा के या उनकी देखरेख के लिए रखा गया है। महिलाएं ड्यूटी के दौरान अपने बच्चों को ला करके यहाँ सुरक्षित रख सकती हैं, और पढ़ने लिखने का भी उसमें छोटे बच्चों के लिए सुविधा दिया गया है, खेलने की भी व्यवस्था की गई है। तो इसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी तत्काल जो भी उपलब्ध सुविधा है उसके आधार पर नहीं, अच्छा है, इस तरह का प्रयास होना चाहिए। यहाँ पे मतलब महिला जो सिपाही हैं, उनके बच्चे मतलब ड्यूटी करने टाइम बच्चे को ये रहता है, तो सही से ड्यूटी नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये होने से होगा, वो निश्चिंत रहेंगे।
कि मतलब बच्चे का ठीक से ध्यान रखा जा रहा है। हम लोग का तो बहुत ही फायदेमंद होगा। ये सर का बहुत ही अच्छा कदम है कि जिसके वजह से ड्यूटी करने वक्त बच्चे के लेकर बहुत परेशानी होती है। किसी के घर में कोई पेरेंट आने के लिए अटेंडेंट होते हैं, किसी के साथ नहीं होते हैं, तो अब यह है कि अपना ड्यूटी टाइम में बच्चे को यहाँ रख सकती है और महिला अपनी ड्यूटी कर सकती है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी लगेगी स्पेशली बच्चों को देखभाल करने के लिए। दंगा नियंत्रण। हम लोगों के बच्चों के लिए चाइल्ड केयर सेंटर जो खुला है, हम लोगों को इससे बहुत आसानी मिलेगी ड्यूटी करने में। कहीं बच्चे को छोड़ के हम लोग बाहर भी जा सकते हैं। यहाँ पे हमारे बच्चे सेफ रहेंगे, देखभाल भी अच्छा से हो रही है। कैसे ड्यूटी करते थे बच्चों? इसके पहले हम लोग को बच्चा लेके बहुत कठिनाइयाँ होती थी। ड्यूटी लेके एक हाथ में राइफल, एक हाथ में बच्चा, फिर सामान भी रहता था, बहुत दिक्कत होता था। लेकिन सर ने जो हमारे लिए किया है वो बहुत अच्छा है। अब हम लोग बहुत अच्छे से निफिक्र होकर ड्यूटी कर सकते हैं, बच्चे का टेंशन कम रहेगा। विभा के हौसले को देखते हुए बीएमपी 7 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद ने इस विभाग की पूरी जिम्मेदारी विभा को ही दे दी है। इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने से विभा खुश है, काफी खुश है। लेकिन हार्ड ड्यूटी करने में ये असमर्थ है। उसके लिए ये चाइल्ड केयर सेंटर ऐसे जो हार्ड ड्यूटी करने से मजबूर हैं, उनके लिए ये लाइट ड्यूटी में ये चाइल्ड केयर सेंटर में उनको डिप्यूट किया गया है। और काफ़ी उत्साह है उनके अंदर, बच्चों के अंदर। वो अपना गम भी भुला रहे हैं और अच्छे मन से काम भी कर रहे हैं उत्साह के साथ। इसे ही कहते हैं जंग से जीवन जीतना। केबीसी न्यूज के लिए रवि झा की रिपोर्ट।